अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक 5 टीवी के साथ मैं हूं सैम हाशमी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज एक नई टॉपिक पे बात करेंगे। एक नया कंटेंट आ चुका है हमारे पास। एक नए टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। इकरारुल हसन और हक खतीब साहब का जो मामला था वो पिछले तकरीबन 2 माह से अभी तक ये थम ना सका, और यकीन करें कि इसके अंदर ऐसी ऐसी पेशेंटगोई हो रही है कि अवाम भी बड़ी परेशान हो चुकी है कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह से फ़ैन फॉलोइंग हक खतीब साहब की है उसी तरह से फ़ैन फॉलोइंग इकरारुल हसन साहब की भी है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि देखें, अगर इकरारुल हसन अपने हक पे बात कर रहे हैं, रियलिटी शो कर रहे हैं, या कोई चीज़ उनके पास है, कोई प्रूफ उनके पास है, तो वो शो कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप भी देख रहे हैं पिछले तकरीबन 2 महीने से उनकी वीडियोस आ रही हैं और लगातार उनकी वीडियोस में सिर्फ एक ही बात हो रही है, चेन के मुताबिक एक ही बात हो रही है, हक खतीब साहब के मेकअप के ऊपर, हक खतीब साहब की लिपस्टिक के ऊपर और हक खतीब साहब के जो आस्ताना आलिया है उसके हवाले से बात हो रही है। चाहे वो बिलावल शरीफ का हो, चाहे वो कलर सईदा का हो। हमारे पास एक नई वीडियो वसूल हुई है हमें, और एक मौलवी साहब है जिन्होंने ये दावा किया है कि इकरारुल हसन साहब अगर यहाँ पे होते और मुझे पता होता कि मेरे सामने इकरारुल हसन साहब आ गए हैं तो मैं उन्हें वापस उनकी टांगों पे ना भेजता। तो ये वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये किन साहब ने कहा है, कहाँ कहा है, किस टीवी चैनल्स पे कहा है, ये भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस पूरी बात करने का मकसद कुछ इस तरह से है कि देखें, अभी तक वो कहते होते ना कि कुछ लोग ट्रक की बत्ती के पीछे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि यहाँ से हमने क्रॉस कैसे करना है। तो अभी तक ये मामला क्रॉस नहीं हो सका। जबकि इकरारुल हसन साहब ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। तो दमादम मस्त कलंदर क्या होगा? क्या वही कलर सईदा वाला सीन क्रिएट होगा कि कलर सईदा सबको बुला लिया गया था, और उस दिन जब कलर सईदा में सबको बुला लिया गया था उस दिन आपको भी पता है कि इकरारुल हसन साहब को भी इस चीज़ का वाज़िया तौर पे इल्म था कि पहले उन्होंने 23 मार्च को ऐलान किया था कि मैं जाऊंगा कलर सईदा। कोई मसला नहीं था, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, वो जा सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि कलर सईदा जब उन्होंने कहा कि 23 मार्च को मैं जाऊंगा, 23 मार्च को मतलब उनको पता था कि आज हक खतीब साहब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे, कलर सईदा में मौजूद होंगे। तो उनको चाहिए था कि उनके अगेंस्ट जा रहे हैं ना, उनको एक्सपोज करने जा रहे हैं, उनको चाहिए था कि कलर सईदा उस दिन जाएं जिस दिन अवेलेबिलिटी थी हक खतीब सरकार की। तो अब वाजिया यहाँ पे पॉइंट ये हो रहा है कि देखिए, पिछले तकरीबन 2 महीने से वो कहते होते कि अवाम ट्रक की बत्ती के पीछे कि कब ये मोरल निकलेगा, कब इसका जो है कोई मतलब एक रिजल्ट सामने होगा। तो अभी तक किसी किस्म का कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ। जबकि मेरे पास जो वीडियो भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर इकरारुल हसन साहब के अगेंस्ट भी बहुत से लोग हैं। अब यहाँ पे बात करने का मकसद कुछ ये है कि इकरारुल हसन साहब का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल नया जो प्रोपेगेंडा वो ये शो हो रहा है कि इकरारुल हसन साहब के पास एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि हक खतीब साहब मुल्क से बाहर फरार हो रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और वापस वो कभी भी नहीं आएंगे। और उन्होंने 2-3 बातें यहाँ पे की कि एक हक खतीब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं ख़त्म नबूवत की जो बात है उसके लिए, अपने दीन को फैलाने के लिए मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, इकरारुल हसन साहब का ये कहना था कि अगर मुल्क से बाहर वो दीन फैलाने जा रहे हैं तो पहले सबसे पहले अपने पाकिस्तान की आवाम को तो इस हवाले से आमादा कर लें कि मैं यहाँ पे दीन का ठेकेदार हूँ, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सही है। आप पहले उनको तो आमादा कर लें, फिर उसके बाद आप आउट ऑफ कंट्री भी जाइएगा। यहाँ पे भी 2-3 सवाल पैदा होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पर्सनली ये करना चाहूँगा। ठीक है, हक खतीब साहब के हवाले से जो आपने एक्सपोज किया था, जो आपने वीडियोस दिखाई थी, चैन निकाली थी, जो ड्रामेबाजियाँ वहाँ पे दिखाई थी, वो यूं यूं हाथ हिलाने वाली और ये सारी चीज़ें, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये सब सही है। लेकिन एक बंदा जो ख़त्म नबूवत की बात कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है? अगर मैं हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि मैं सारा दिन गाना बजाना करता हूँ, मैं सारा दिन सिंगिंग कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट ऐसी फील्ड्स हैं जो शोबिस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर एक दिन मैं उठ के ये कहता हूँ यार मैं ख़त्म नबूवत की क्यों ना बात करूँ, मैं क्यों ना अपने लोगों को दीन की तरफ लेके जाऊँ, तो अगर मैं ये स्टेप उठाने के लिए बाहर निकलूँगा तो क्या मैं गलत हूँ? एक पॉइंट है ना, आप मुझे बताएं क्या मैं गलत हूँ? तो फिर रही बात हक खतीब हुसैन सरकार की, तो यहाँ पे मेरा ये बार बार यही कहना है कि देखें, लोगों के सवाल उठ रहे हैं, आपके ऊपर भी लोगों के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह आप हक खतीब साहब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग के अंदर भी बहुत से लोग आपके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि देखें, इकरारुल हसन साहब के पास टॉपिक भी कोई नहीं बचा और बहुत बड़ी अर्निंग हो रही है इस वीडियो से। मतलब देखें, हमारी जो आवाम है ना वो थ्रिल को देखना चाहती है, वो ऐसी वीडियोस को देखना चाहती है जिसके अंदर थ्रिल का क्रिएट किया गया हो। यहाँ पे बहुत सी ऐसी सीन क्रिएट किए गए हैं जो मतलब ऐसे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं फ़लाँ कर दूंगा, मैं फ़लाँ, मतलब ऐसी सी चीज़ें
कि हद ही मुक गई है ना, वहाँ पे ख़त्म हो गई है सारी बात। तो यहाँ पे भी बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आपको अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी मकसद के लिए कर रहे थे कि हो सकता है वाकई जी आपके पास कोई प्रूफ अवेलेबल है, लेकिन बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। पुरानी वीडियोस को लेके आना, वही टॉपिक को बार बार बीच में इंक्लूड करना, कोई नई टॉपिक पे बात नहीं हो रही। अब इकरार हसन साहब को ये रिपोर्ट मिली है कि वो बाहर भाग रहे हैं, तो भाई आप इन चीज़ों को प्रॉपर लेके चले ना। आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ था, आपने कहा ईद के बाद दमादम मस्कलंदर होगा, मतलब क्या है कि आप अपनी वीडियोस को नहीं रोकेंगे, आप अपना टॉपिक भी चेंज नहीं करेंगे, आप दिन में 10 वीडियोस बनाएं। आपकी डेली की एक वीडियो आ रही है जो कि हक खतीब हुसैन सरकार के हवाले से है, आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएं। आखिर इनसे जुड़े और भी तो लोग हैं, आप उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करें। भाई आप मेन चीज़ ये है कि आप रियलिटी को शो करें अवाम के सामने, कि अवाम को पता चले कि हमारा जो इकरार हसन साहब है वो कोई काम कर रहे हैं, किसी ऑथेंटिक बात के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना हकदीप साहब हुसैन के सरकार के साथ हूँ, ना मैं इकरार हसन साहब के साथ हूँ, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आज जो वीडियो इकरार हसन साहब ने पेश की, उन्होंने कहा कि हकदीप बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके दीन फैलाने की बात करें, तो मैं हरगिज़ इस हक में नहीं हूँ कि ये बंदा बाहर जाके दीन फैलाए या किसी को दीन की बात सिखाए। तो मसला यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आपके पास प्रूफ अवेलेबल है ना, तो आप देखें एक दिन निकालें, जाएं, इस मामले को ख़त्म करें। आप क्यों अपनी डेली वीडियोस बना रहे हैं इस तरह की, और यहाँ पे बात ही नहीं ख़त्म हो रही। डेली की एक ही वीडियो आ रही है भाई, उस पर बात ख़त्म नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई ऑथेंटिक नहीं है यहाँ पे। और मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ हक खतीब साहब के इस हवाले से पूछूँ, इस हवाले से बात करूँ कि क्या ये बात वाकई सच है, क्या मुल्क से बाहर जाने की बात जो है वो 100% रियलिटी पे बात कर रहे हैं वो इकरार हसन साहब। तो बेसिकली बात ये है कि आपने लास्ट टाइम एक और बात भी की थी कि मैं इकरार हसन साहब ने ये भी कहा था कि मैं हक खतीब साहब की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई, इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियोस बनी हैं उसमें मिलियंस मेरे व्यूवर्स आए, वहाँ पे व्यूज़ आए। तो वहाँ पे क्या सीन है कि उस वीडियोस के ऊपर मैंने तकरीबन 26 लाख, ये आज से तकरीबन 15 दिन पहले की बात है कि 26 लाख की मैंने अर्निंग की थी, ठीक है। $9,500 उन्होंने कमाए थे, $540, ठीक है। अब बात ये, सवाल ये पैदा होता है कि वो जो उन्होंने कहा कि मैंने ये सारे पैसे फ़लस्तीन को डोनेट किए, मैंने सारे पैसे जो हैं मैं फ़लस्तीन को मैंने डोनेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो डोनेशन जो आपने की है किसी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड से की होगी ना, तो उसकी कोई रसीद होगी आपके पास, कोई उसके पास प्रूफ होगा, कोई ट्रांजैक्शन आईडी होगी। जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है उसकी ट्रांजैक्शन आईडीज़ होती है, किसी भी जगह आप लोकल भी करें तो ट्रांजैक्शन आईडीज़ होती हैं। ये मौका था आपके पास फैन फॉलोइंग बढ़वाने का, तो यहाँ पे आपको चाहिए था कि आप इस टॉपिक को एक साइड पे रखें, एक दिन वो वीडियो बनाएं जिसके ऊपर आपने प्रॉपर ट्रांजैक्शन जो आपने की है वो यहाँ पे लेकर आएँ। क्योंकि देखिए जिस तरह एक तरफ आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है ना, उस तरफ एक तरफ उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है। तो यहाँ पे सवाल करने का जो मकसद ये है, आपको लग रहा होगा कि मैं शायद किसी का साथ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर फ़ैन फॉलोइंग चाहिए थी या आपको रिस्पेक्ट चाहिए थी ना, ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए थी, अटेंशन चाहिए थी हमारे व्यूवर्स की, पाकिस्तानी व्यूवर्स की अटेंशन चाहिए थी ना, आपको चाहिए था कि वो जो गज़ा में आपने जो पेमेंट ट्रांसफ़र की थी, जो आपने फ़लस्तीन को पेमेंट ट्रांसफ़र की थी, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आप यहाँ पे शो करते, जो आपने अल खिदमत फाउंडेशन को ट्रांसफ़र की या कहीं भी सच एज कहीं भी आपने ट्रांसफ़र की, बाय हैंड तो नहीं देने होती, आपने ट्रांजैक्शन सेंड ही की थी ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक बिल जो था, ट्रांजैक्शन आईडी मेन चीज़ होती है। आपने किस डिपार्टमेंट से सेंड की, कौन सा बैंक था, उसका जो है फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक था ना, उसका नाम सामने होगा, उस चीज़ की ट्रांजैक्शन आईडी होगी, वो प्रॉपर उस चीज़ के साथ एक वीडियो एक दिन रखें, एक बनाएं, ताकि आवाम को पता चले कि आप भी राइट पे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। यहाँ पे आप घुमा फिरा के बात कर रहे होते हैं क्योंकि इसका कोई मोरल नहीं निकल रहा, तो वो जाहिर सी बात है कि बात घूम फिर रही है, तो उस घुमा फिरा के बात मत करें, रियलिटी पे बात करें, ताकि अवाम को पता चले कि हमारे इकरार हसन साहब जो काम कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही दिन डेली वीडियो आ रही है, लोग यहाँ पे बहुत से वीडियोस आपने देखा होगा व्यूज़ भी कम होते जा रहे हैं, तो क्या है कि लोग भी थक गए हैं यार, नए जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, जो पुराने वो नहीं देख रहे। तो सीन यही क्रिएट होता है यहाँ पे कि भाई आप कोई इस मामले को ख़त्म करें यार, कोई इसका मोरल निकालें, ठीक है। अगर इकरार हसन साहब, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपने जो गज़ा में ट्रांसफ़र की थी ना अमाउंट, बहुत से लोगों की मैंने खुद अपने कानून से ये बात सुनी है कि लोग कह रहे हैं कि यार ट्रांजैक्शन करें, इकरार हसन साहब ब्लैकमेलर है, ये है, फ़लाँ है, टिगाँ है ठीक है। तो लोग भी अपनी जगह ठीक है कि भाई आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए, उसको आप ख़त्म ही नहीं कर रहे यार, उसका कोई हल निकालें ना। आप डेली वो चीज़ बना रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, उस पर व्यूज़ ले रही हैं, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका कोई मोरल निकालें कि आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो उसका कोई हल निकालना चाहिए। क्यों कि इदारे भी मौजूद हैं, वो भी आपकी वीडियोस देखते होंगे, तो क्या कोई भी नहीं खड़ा हो रहा जो उनके अगेंस्ट जाए। जितनी भी FIRs आपने दिखाई, कोई एक FIR आप दिखा दें जो आपने पर्सनली अपने
अपने नाम से आपने FIR कटवाई हो जिसमें कोई रीज़न लिखी गई हो, नहीं ऐसे कोई भी FIR आपके पास मौजूद नहीं है। तो बात करने का जो इस वीडियो बनाने का मकसद था वो एंड इस बात पे ख़त्म होता है कि एक बंदा अगर वो ख़त्म नबूवत की बात कर रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि वो इसकी आड़ में कोई और भी काम कर रहा है, तो उसको आप रियल सामने शो करें, सारी चीज़ें बेसिकली उनके सामने आप जाएं, फेस टू फेस आप जाएं ना, क्योंकि आप सच पे वो गलत है, ठीक है। अगर वो गलत है तो आप फेस टू फेस बात करें। जब अवेलेबिलिटी हो हक खतीब हुसैन सरकार की, उस दिन उनके आस्ताने आलिया पे जाएँ और इस गेम को ख़त्म करें। आए चलते मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर इस शख्स ने यह कहा कि इकरार हसन, अगर मुझे पता होता कि मेरी मौजूदगी में इकरार हसन यहाँ पे आ रहा है तो वो अपनी टांगों से वापस नहीं जा सकता था। मतलब ये था, इसका बात का साफ मतलब है कि मैं इकरार हसन साहब की टांगें तोड़ देता और उसके बाद यहाँ से अपनी टांगों पर वापसी ना कर पाते। तो आखिर ये वीडियो भी बहुत से लोग देख रहे हैं, लाखों में व्यूवर्स आ रहे हैं, मैं आपको लिंक भी इसका ट्रांसफ़र करूँगा। आए चलते हैं, सबसे पहले मैं वो शख्स दिखाता हूँ आपको जिसने ये बात की थी। वो सिर्फ यही शख्स नहीं है, यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इकरार हसन झूठ कह रहे हैं, ठीक है। तो आए चलते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले वो वीडियो आप देख लो, उसके बाद बात होती है। मेरे जैसा कोई दुनियादार बंदा होता ना, मैं इसको टांगों पे वापस ही ना आने देता। तो व्यूअर्स, ये थी वो वीडियो जिसके ऊपर मैंने आज की पूरा टॉपिक बनाया, पूरी वीडियो बनाई। तो मुझे इस चीज़ का वो था कि यार देखें, ये सीन क्रिएट्स हो रहे हैं ना बहुत से, तो आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग जहाँ एक तरफ बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ कम कर रहे हैं। मतलब लोगों के दिलों में ये चीज़ आ रही है यार इकरार हसन बस ऐसे ही लगा, बस टॉपिक को कोई नहीं है, कोई बात ही नहीं है, एक ही चीज़ बार बार लेकर आ रहा है। तो एक कोई टाइम चूज़ करें, उस पर आप प्रॉपर ये ऐलान करके मैं जाऊँगा, ठीक है। तो वो सारे सबूत, वो सारी चीज़ें फेस टू फेस होनी चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि आप कोई बात कर रहे हैं, कोई हक पे बात हो रही है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपसे करना चाहूँगा इकरार हसन साहब कि हमारा मुल्क बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा महंगाई भी है, मुख्तलिफ चीज़ें, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। जो इसके ज़िम्मेदारान है ना, उनके ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। आप इस तरफ नहीं आ रहे, क्यों? आप अवाम के लिए चल रहे हैं। एक वीडियो मैं चाह रहा हूँ इस हवाले से भी बनाएं, अवाम के साथ देते हुए एक वीडियो बनाए ना। फिर जो आपने ट्रांसफ़र की थी अमाउंट, जो आपने कहा था 26 लाख रुपए मैंने फ़लस्तीन के लिए डोनेट किए थे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपके मोहल्ले में फॉर एग्जांपल आपका मोहल्ला है ना, आपके मोहल्ले के साथ ही कोई और एरिया अटैच होता है जहाँ पे गरीब अवाम रहते हैं, जहाँ आपको पता है दिन भर आप आते जाते, आपको पता है कि यहाँ पर गरीब अवाम रहते हैं, तो आपको चाहिए सबसे पहले आप उनको पूछें, ना कि आप फ़लस्तीन में जाकर डोनेशन करें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब घर में जो आपका मामला चल रहा है ना, पहले उसको आप देखना चाहिए, उसके बाद आप वो ट्रांजैक्शन जो है वो फर्दर आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप करें, बेशक आप करें। लेकिन क्या है कि पहले जो ये चीज़ें ना, इसको सॉल्व करने के बाद आप एक वीडियो बनाएं प्रॉपर। बस हमारा यही एक होता है आपसे। और जो ख़ज़ा की ट्रांजैक्शन हुई थी उसके लिए भी एक वीडियो बनाएं ताकि हमारे दिल में जो रिस्पेक्ट है जो व्यूवर्स की, जो पुराने व्यूवर्स आपके सो गए हैं वो वापस जागें, ठीक है। इस चीज़ को देखें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं हक खतीब साहब की जो इलाका है वहाँ पे जाऊँ, कलर सैदा बिलावल शरीफ, वहाँ पे एक वीडियो बनाऊँ, लोगों के हवाले से पूछूँ कि क्या वाकई ये भागने लगे, इस तरह की जो अफवाहें, क्या ये वाकई सच है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।